आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को उप जिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि जो भी भूमाफिया सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं वे 1 सप्ताह के भीतर स्वयं जमीन खाली कर दे, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगा और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें भूमाफिया घोषित किया जाएगा। SDM धनवंता ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि जिलाधिकारी और उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सरकारी जमीनों की पहचान कर ली गई है। इनमें से कई मामलों में पहले से ही बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं। अब इन आदेशों को अमल में लाया जा रहा है और संबंधित अतिक्रमणकारियों को एक अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वे स्वयं कब्जा हटा लें। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 1.5 से 2 वर्षों में सदर तहसील में कितने बेदखली के आदेश हुए हैं, इसकी सूची तैयार की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर यह पूरी प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है ताकि सरकारी संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा सके। SDM ने कहा कि अगर अतिक्रमणकारी खुद से अतिक्रमण हटा लेंगे तो उनके खिलाफ किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन यदि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा तो कार्रवाई निश्चित है। प्रशासन के इस सख्ती से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे न केवल सरकारी जमीनें सुरक्षित होंगी बल्कि भविष्य में अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगेगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं तहसील में या ज़िले में उनको चिन्हित कर लिया जाए और जिन जिनके आदेश पारित बेदखली के हो गए हैं, जिनके आदेश पारित हो चुके हैं बेदखली के, उनके खिलाफ 1 सप्ताह में उनकी बेदखली करके उनके खिलाफ FIR करा के और जो एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है उसका गठन करा के उनको भूमाफिया घोषित कराया जाए। तो इसके क्रम में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि तत्काल आदेशों की सूची हम लोग के द्वारा बनवाई गई है कि 1.5 से 2 साल में तहसील सदर में कितने आदेश बेदखली के हुए हैं, उन सूची का लगातार पूरा एक को बेदखल किया जाएगा, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा यदि आवश्यकता पड़ी तो उनको भूमाफिया घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके संबंध में मेरी अपील सबसे ये रहेगी कि यदि आपके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई पारित है, आपके खिलाफ कोई आदेश पारित है, तो आप तहसील में एक बार आके चेक कर लीजिए और यदि आपको कोई दिक्कत है, अपने कथन में कुछ कहना है, अपने पक्ष में कुछ आपको बताना है तो बता दीजिए, वरना 7 दिवस के अंतर्गत आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि आपके द्वारा अतिक्रमण स्वयं हटा लिया जाता है तो उस कार्रवाई को नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि आपके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता उसको अतिक्रमण को तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। हमें जिस स्तर तक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। इसलिए सभी जो अतिक्रमण करता है, जो ग्राम समाज के हो चाहे सार्वजनिक संपत्तियों पे जो कब्जा कर रखा है, उनको मेरा अपील है, उनको मेरा निवेदन है कि आप 7 दिवस के अंतर्गत अपना सारा कब्जा हटा लें, अन्यथा जो कार्रवाई तहसील के द्वारा की जाएगी आप लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आपका मीडिया में नाम सार्वजनिक किया जाएगा। आपको जो सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र बना है, और जो भी आपके खिलाफ जो आप सरकारी लाभ ले रहे हैं उनको आपका निरस्त किया जाएगा। इसलिए आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए तहसील में आकर अपनी कार्रवाई देख लीजिए। तहसील पे हमने नोटिस बोर्ड पे सूची भी लगवाई है, उस सूची का अवलोकन कर लीजिए। जिन जिनके खिलाफ बेदखली आदेश पारित है, जिनके खिलाफ कब्जे को बेदखल करने का आदेश पारित है, वो तुरंत अपना कब्जा हटा लें। इसके अलावा जो तीसरी सूचना है वो मैं यहाँ के तहसील सदर के निवासियों से करना चाहता हूँ कि आप लोग के संज्ञान में यदि कोई भी सरकारी ज़मीन पे, कोई भी सार्वजनिक संपत्ति पे यदि कब्जा है, यदि लेखपाल आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, कानून आपकी शिकायत नहीं ले रहा है, तहसील में और सुनवाई आपकी कहीं नहीं हो पा रही, तो मैंने कंप्लेन बॉक्स बनवाया है तहसील के कमरा नंबर 4 में। आप उसमें अपनी गोपनीय शिकायत उस कंप्लेन बॉक्स में डाल सकते हैं और यदि आपकी सूचना सही पाई जाएगी तो उस अतिक्रमण को हटवा के कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के इसमें स्पष्ट निर्देश है, उनका पत्र भी जारी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी कई रिट में निर्देश जारी हो चुके हैं कि सरकारी संपत्ति पे, सरकारी जमीन पे कब्जा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मेरी सभी से अपील है, इसका पालन करें। जो भी कार्रवाई होगी बाद में उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सर, कुछ जगहों पे नालों पे भी मकान बना के निर्माण किया गया है और लोग रह भी हैं, उस पे किस तरह से कार्रवाई? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई नाले पे कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ हम लोग 67 की कार्रवाई दाखिल करवा रहे हैं।
इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्र में कोई नालों पे कब्जा किया है, दुकान बनाया है, अपना सीडी बनाया है, तो मैंने ईओ को निर्देशित किया है कि आप तुरंत मेरे सामने उनकी पत्रावली रखिए और उनके खिलाफ पीपी एक्ट में या अन्य अधिनियम में जो कार्रवाई होगी पारित की जाएगी, उनको नोटिस देके तो सम्यक प्रक्रिया उसका पालन करके उनको बेदखल कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी। तो जो सरकारी जमीनों की बात हो रही है, कब्जे की बात हो रही है, कुछ मामले ऐसे हैं सर जिसमें पब्लिक के एंगल से ये बताया गया है कि रिप्लेसमेंट की भी बातें की गई है कि वो अपनी जमीनें कहीं और देकर के उसको शिफ्ट कराने की कोशिश की है। इसको किस तरीके से देखा जाएगा और किस तरीके से आपके द्वारा माना जाएगा? देखिए, बेदखली का आदेश पारित होने के बाद भी यदि आप अनुतोष चाहते हैं तो सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बेदखली आदेश खारिज नहीं होगा। यदि आपके पास सक्षम न्यायालय के आदेश है या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ऐसे सक्षम जो आप दिखाना चाहते हो तो आप तहसील सदर में आके दिखा सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी अपने समर्थन में कागज नहीं है तो आप अपना स्वयं कब्जा हटा लीजिए, अन्यथा फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विनिमय के लिए पात्र नहीं है तो उसको विनिमय का पात्र नहीं दिया जाएगा। हाँ, यदि कोई पट्टे के लिए पात्र है, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई भूमिहीन व्यक्ति है और ग्राम समाज की जमीन पे कब्जा है और उसके पास कहीं आवास रहने का नहीं है, तो माननीय शासन के इसमें निर्देश हैं कि बेदखल भूमिहीन व्यक्तियों को ना किया जाए और उनको समुचित रूप से पट्टा देके उनको बसा के तब ही कार्रवाई की जाए। हम उस शासनादेश का पूरा पालन करेंगे और जो नियम निर्धारित करेंगे, जो हमारी प्रक्रिया निर्धारित है, जो राजस्व संहिता में जो हमें निर्धारित किया जाता है, उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे और जो लोग अपात्र हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।